हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन अल्केन। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे जो कि इसके पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस किए थे, चेन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर्स के बारे में। तो अल्केन का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स निकालने के लिए पहले जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें है क्या कि अगर हमारे पास कार्बनों की संख्या 1 से लेकर 7 तक है तो जो फॉर्मूला यूज करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के लिए वो 2⁻n-4 + 1 ये यूज करते हैं। अब अगर हमारे पास कार्बनों की संख्या 8 है तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इक्वल टू हो जाएगा 2⁻n-4 + 2 हो जाएगा। अगर कार्बनों की संख्या 9 है अल्केन में तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 2⁻n-4 + 3 हो जाएगा। अगर कार्बनों की संख्या 10 है तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का संख्या 2⁻n-4 + n + 1 हो जाएगा। अब फॉर्मूला का एप्लीकेशन देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला जो कंपाउंड लेते हैं वो है अल्केन का CH4, है ना। तो इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2⁻n, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम है। अल्केन में कार्बन एटम का संख्या n से रिप्रेजेंट यहाँ पे किया जा रहा है। तो अगर हमारे पास एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा +1, तो 2⁻³ + 1। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं बाबू की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पावर नेगेटिव में आ रहा है। तो जब नेगेटिव में आएगा ना तो इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का संख्या ऐसे तो वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, आप कैलकुलेट कीजिएगा तो, लेकिन उस वैल्यू को मेजर नहीं किया जाएगा, है ना। उसके स्थान पे हम क्या करते हैं, इसका जो एक और केवल एक जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वही स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में काउंट करते हैं, है ना। तो इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का संख्या कितना लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे। अभी इसका वैल्यू हम नहीं लिखते हैं, है कि नहीं। हाँ, आगे एक मॉलिक्यूल और देख लीजिए C2H6। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की संख्या हो जाएगी 2⁻² - 4 + 1, तो 2⁻² + 1 है कि नहीं। तो भी हम बोले हैं कि 1 से लेके 7 तक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इसी से निकालते हैं, लेकिन 1 से लेके 3 तक कार्बन 1 से लेके कार्बन 2, मतलब कि वैसे अल्केन वाले मॉलिक्यूल जिसमें कार्बनों की संख्या 1 है, 2 है, 3 है, तो उसमें कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उसका हम कोई भी चेन आइसोमर्स नहीं बना पाते हैं, है कि नहीं। क्योंकि उसमें पेरेंट चेन में कार्बनों की संख्या आप अलग अलग नहीं दिखा सकते हैं, है कि नहीं। आगे देख लेते हैं, जैसे कार्बन 4 हम ले लेते हैं। जैसे कार्बन 4 के लिए क्या हो जाएगा C4H10, है ना। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2⁻⁴ - 2 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, है कि नहीं। आप कैलकुलेट कीजिएगा। इसे ब्लू लाइन से क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। ये मॉलिक्यूल है बाबू, और इधर लिख लेते हैं n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अल्केन। अल्केन में कार्बनों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। इधर एक नोट्स और लिख देते हैं, कार्बन 1 से कार्बन 3, है ना, डू नॉट शो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ये शो नहीं करता। इसे आप बॉक्स के अंदर क्या कर लीजिएगा, घेर लीजिएगा, है कि नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये C4H10 वाले मॉलिक्यूल में कैलकुलेशन गलत हो गया था, वो फॉर्मूला ही गलत अप्लाई कर दिए थे। अभी सही कर लीजिएगा आप। तो क्या होता है 2⁻n-4, यहाँ पे -4 लिखने का तो -2 लिखा गया था, तो उसको आप सही कर लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा 2⁻⁴ - 4 + 1, तो क्या हो जाएगा 2⁻0 + 1 इक्वल टू 2 बाबू, है ना। कितना आएगा 2 आएगा। अब दोनों को बना के देख लेते हैं, है कि नहीं। तो ये नॉर्मल ब्यूटेन हो गया बाबू, नॉर्मल ब्यूटेन, और ये हो गया आइसोब्यूटेन, है ना। आप देख रहे हैं कि इसमें आइसो यूनिट प्रेजेंट है, तो इसका 2 स्ट्रक्चर आप इसे देख लीजिए। आगे देखते हैं पेंटेन का। पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C5H12। इसका देख लेते हैं, तो इसमें भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा
2⁵ -4 + 1 = 3। तो इसका 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेगा। कौन कौन देख लेते हैं। एक तो हो जाएगा आपका नॉर्मल पेंटेन, ये एक आपका हो जाएगा आइसोपेंटेन, और एक आपका हो जाएगा ये नियोपेंटेन। आपको पता होगा ये तीनों के बारे में। प्रॉब्लम आता है 6 कार्बन से, है ना। तो 6 कार्बन से आप क्या कीजिएगा, तो बस ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता, बस आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, है ना। तो C6H14, इसमें भी यही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2⁶ - 4 + 1। तो क्या हो जाएगा बाबू, 2⁵ + 1 = कितना, 5। अब इसका पांचों बना लेते हैं, इसका पांचों स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो जाएगा ये नॉर्मल हेक्सेन। उसके बाद 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा आइसोहेक्सेन, है कि नहीं। इसके बाद ये हो जाएगा, इसे आइसोहेक्सेन नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे 2-मिथाइल पेंटेन, है कि नहीं। और एक स्ट्रक्चर ऐसे बना लेंगे, इसका हो जाएगा 2,3-डाईमिथाइल ब्यूटेन। और एक स्ट्रक्चर बना लेंगे बाबू ऐसे, दोनों कार्बन एक ही पे लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2,2-डाईमिथाइल ब्यूटेन। ये बना इसलिए रहे हैं कि आपको थोड़ा जानकारी हो जाए कि इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनता कैसे है ना, कौन कौन सा स्ट्रक्चर इसका एग्जिस्ट करेगा। आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे देख लेते हैं हेप्टेन का, है ना। तो क्या होता है C7H16, है ना। इसका बस निकाल देंगे, है ना, कितना स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होता है, आप इसे बना के देखिएगा। तो इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितना होगा बाबू, 2⁵ - 4 + 1। तो कितना हो जाएगा 2⁵ + 1 = 9। इसका 9 आइसोमर्स होगा, है ना। इसका लास्ट में हम समराइज भी कर देंगे, इसका टेबल भी बना देंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर संभव हो, आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसे याद भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आपको पूछे जाते हैं इस पे। तो याद कर लीजिएगा तो बेहतर होगा, आपको टिक लगाने में अच्छा रहेगा, है ना। आगे देखते हैं। अब अगर कार्बनों की संख्या 8 रहे तो अल्केन कार्बन का 8 का मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, C8H18। तो 8 कार्बन में क्या है, फार्मूला चेंज कर जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का। क्या हो जाएगा बाबू, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का नंबर हो जाएगा 2⁻n-4 प्लस क्या बताए थे 2। तो 2 कितना हो जाएगा 4 + 2, तो कितना हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 18। और C9H20 का क्या हो जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 2⁹ -4 + 3, है ना। तो क्या हो जाएगा 2⁵ + 3, तो कितना हो जाएगा 35। और C10H22 डिकेन का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितना हो जाएगा 2⁻10 - 4 + n, है ना, +1 = आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 इसमें 6 + 10 + 1 = 75, है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं 18, 35, 75, है ना। इसे बनाना तो इम्पॉसिबल है, पेन और पेपर पे बनाना इम्पॉसिबल है। हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए आप इसे बना सकते हैं, लेकिन याद ही करना बेहतर होगा। तो इसे इसे हम समराइज कर देते हैं। क्या है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको ध्यान में रखिएगा। आप लोग इसको डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं, अगर सवाल पूछे तो आप डायरेक्टली उसमें टिक लगा सकते हैं। वैसे अल्केन जिसमें कार्बनों की संख्या 1 से लेकर 3 तक है तो उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की संख्या 1 ही होगी। अगर कार्बनों की संख्या 1 है तो उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 1 ही होगा। अगर 2 है तो 1 ही होगा, 3 है तो 1 ही होगा, और अगर 4 है तो उसमें कितना हो जाएगा बाबू 2, 5 है बिल्कुल सही 3, 6 में हो जाएगा 5, है ना। और अगर 7 है तो 7 में हो जाएगा कितना 9, है ना। 8 में हो जाएगा 18,
9 कार्बन में कितना हो जाएगा, ध्यान से देखते जाइएगा बस। 9 कार्बन में 35, 10 कार्बन में 75। अब कुछ सवाल ले रहे हैं इसके पहले वाले वीडियो में जो हम डिस्कस किए थे चेन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर्स के बारे में, तो उसमें बस एक सिंपल एग्जांपल लेके छोड़ दिए थे, सवाल पे प्रैक्टिस नहीं करवाए थे। तो अभी कुछ सवाल देख लेते हैं और उससे रिलेटेड सवाल को सोल्व करने के लिए एक टर्म है आइसोमेरिक नंबर। आइसोमेरिक नंबर, आइसोमेरिक नंबर को x, y से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ x क्या है ना, x है बाबू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन, है ना, या मेन चेन। और y क्या है, y है नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स और साइड चेन, है ना, स्टार्ट फ्रॉम कार्बन। मतलब वैसे साइड चेन या वैसे सब्स्टिट्यूएंट जो कि कार्बन से शुरुआत हो, जिसका शुरुआत कार्बन से होता है कि नहीं। तो इस पर कुछ सवाल देख लेते हैं। अब आगे आइसोमेरिक नंबर का यूज करके कैसे हम चेन और पोजीशन आइसोमर्स का सवाल सोल्व करते हैं बाबू, इस पे थोड़ा सा नज़र डालते हैं। तो देखिए क्या है कि अगर आइसोमेरिक नंबर डिफरेंट रहेगा तो क्या रहेगा वो मॉलिक्यूल हो जाएगा चेन आइसोमर्स। क्या हो जाएगा बाबू, वो मॉलिक्यूल चेन आइसोमर्स होगा। अगर डिफरेंट होगा आइसोमेरिक नंबर तो एक बात और हो सकता है, वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन आइडेंटिकल होगा, नॉन आइडेंटिकल होगा। अगर सेम हुआ आइसोमेरिक नंबर तो वो मॉलिक्यूल आपस में पोजीशन आइसोमर्स हो जाएंगे। और अगर सेम हुआ तो एक बात और होगा, वो मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होंगे। आपको एग्जाम में एक तरीका से और पूछा जाता है आइसोमरिज्म का सवाल बाबू, कि दिया हुआ मॉलिक्यूल्स आइसोमर्स है कि नहीं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि उस टाइप के सवाल में मॉलिक्यूलर फार्मूला ही डिफरेंट होता है ना। तो उस टाइप के सवाल ज़्यादातर होमोलॉग्स वाले यानी आइसोमर्स में ही बीच में होमोलॉग्स का भी कॉन्सेप्ट आता है, तो उससे वो रिलेटेड सवाल होते हैं, है कि नहीं। जो नॉन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल होंगे ना, यानी जो आइसोमर्स नहीं होंगे, वो ज़्यादातर होमोलॉग्स ही देखे जाते हैं कि वो आपस में एक दूसरे के होमोलॉग्स होते हैं। और होमोलॉग्स के बारे में हम वीडियो बना ही दिए हैं, वो आपको आप उसको डिटेल में देख लीजिएगा, उसमें डिटेल में चर्चा किया हुआ है, प्रॉब्लम के साथ किया हुआ है। तो देखिए जैसे ये दोनों मॉलिक्यूल के बारे में देख लेते हैं। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है पेरेंट चेन में, 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4। तो इसका आइसोमेरिक नंबर कितना हो जाएगा, कार्बन की संख्या 5, साइड चेन 1, इसमें पेरेंट चेन की संख्या 4, साइड चेन 2। आइसोमेरिक नंबर क्या आया, डिफरेंट आया। आइसोमेरिक नंबर क्या आया, डिफरेंट। और जब आइसोमेरिक नंबर डिफरेंट है तो ये क्या हो जाएगा बाबू, चेन आइसोमर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपस में, है ना, ये चेन आइसोमर्स को CI लिख देते हैं कि नहीं, चेन आइसोमर्स। इसमें देख लेते हैं, इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। इसमें पेरेंट चेन में कार्बनों की संख्या 40, है ना, 4, और साइड चेन 1 41, इसमें भी क्या आ जाएगा 41। और जब दोनों का वैल्यू सेम आ गया तो दोनों क्या है, इसमें पोजीशन क्या है, इसका नाम है 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका भी नाम है 2 मिथाइल ब्यूटेन, और आइसोमेरिक नंबर क्या है, सेम। तो ये मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होंगे आपस में, ये मॉलिक्यूल आपस में क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ये कोई आइसोमर्स नहीं है, ये आइडेंटिकल हो जाएंगे। इसमें आते हैं, ये मॉलिक्यूल में देखते हैं तो ये क्या है, इसमें पेरेंट चेन में कार्बनों की संख्या 3, है ना, साइकिल में जो पेरेंट कार्बन है 3, साइड चेन 2, इसमें भी क्या है 3 और साइड चेन 2, लेकिन IUPAC नेम डिफरेंट है। तो ये मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स, PI होंगे, पोजीशन आइसोमर्स, है ना। आगे देखते हैं, क्योंकि हम बोले हैं कि जब आइसोमेरिक नंबर सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा, या तो पोजीशन आइसोमर्स या तो आइडेंटिकल। ये मॉलिक्यूल देखने से ही आइडेंटिकल लग रहा है। ये मॉलिक्यूल क्या है, ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है, आइडेंटिकल, है ना। ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है, आइडेंटिकल है ना। ये दोनों मॉलिक्यूल के बारे में देख लेते हैं, है ना। इसमें क्या है कि आपका 6 कार्बन है,
है ना, और साइड चेन एक भी नहीं। इसमें भी 6 कार्बन है लेकिन साइड चेन क्या है, एक भी नहीं। और IUPAC नेम भी क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है ना। और IUPAC नेम क्या है, डिफरेंट है। और पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड क्या है, डिफरेंट है। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे पोजीशन आइसोमर्स PI हो जाएंगे, है कि नहीं। आगे देख लेते हैं, इसमें पेरेंट चेन में कार्बनों की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5, है ना, 5। साइड चेन एक भी नहीं, 0। इसमें पेरेंट चेन में कार्बनों की संख्या कितनी, 1 2 3 4, है ना, और साइड चेन 1, है ना, 1 है ना, क्योंकि आपको पता होगा कि कार्बन से जो फंक्शनल ग्रुप शुरुआत होते हैं, नोमेनक्लेचर में पढ़े होंगे कि कार्बन कहाँ नंबरिंग कहाँ शुरू करते हैं, उसी कार्बन शुरू करते हैं। आइसोमेरिक नंबर डिफरेंट आ रहा है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर्स हो जाएंगे, है कि नहीं। आगे देखते हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल में देखिए, ये दोनों मॉलिक्यूल क्या हैं आपस में, इसमें भी है ना 61 61 दोनों का आ रहा है। आइसोमेरिक नंबर क्या है, सेम, है ना। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है, कार्बन से शुरुआत हो रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे, साइड चेन काउंट करेंगे। तो पेरेंट चेन में कार्बनों की संख्या 6 6, है ना, और साइड चेन 1 1। तो ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड का पोजीशन आप क्या है देख रहे हैं कि चेंज है कि नहीं। आगे इसमें देख लेते हैं, इसमें पेरेंट चेन में कार्बनों की संख्या कितनी, इसमें पेरेंट चेन में कार्बनों की संख्या 6, है ना, साइड चेन 2। इसमें भी क्या है 62 62, लेकिन पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और ग्रुप क्या है, डिफरेंट, है ना। पेरेंट चेन में हम क्या बताए थे पोजीशन आइसोमर्स में, पेरेंट चेन में कार्बनों की संख्या समान लेकिन पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या ग्रुप क्या है, डिफरेंट। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, है ना, सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप, ये सब ग्रुप भी काउंट होते हैं। तो ये दोनों क्या है, आइसोमेरिक नंबर सेम, तो ये दोनों आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर्स। इसमें देख लेते हैं, ये 3 मॉलिक्यूल में पूछा गया है। तो जैसे इसमें क्या है, मान लेते हैं ये पहला मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा मॉलिक्यूल है, और इसका आइसोमेरिक नंबर हो जाएगा 62, इसका भी 62, इसका 61, है ना। तो 1 और 3, 2 और 3 क्या है आपस में, 1 3, है ना, और 2 3, है कि नहीं। आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों चेन आइसोमर्स हो जाएंगे, क्योंकि आइसोमेरिक नंबर क्या है, डिफरेंट, है ना। लेकिन ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन क्या है आपस में, है ना। तो ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स, ये सब फर्स्ट थर्ड और सेकंड थर्ड चेन आइसोमर्स, लेकिन फर्स्ट सेकंड क्या है, पोजीशन आइसोमर्स, है ना। ध्यान से देखिएगा बाबू एक एक सवाल को, पेशेंसली वीडियो को पूरा देखिएगा। ये 22 साइक्लो कंपाउंड है, इसमें पेरेंट चेन में कार्बनों की संख्या कितनी, इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। अब 22 साइक्लो में जानते हैं ब्रिज हेड पोजीशन पे नंबरिंग करते हैं, इसलिए नोमेनक्लेचर का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आना चाहिए, है ना, वो शुरुआत में ही पढ़ाया जाता है। एक तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें पेरेंट चेन में कार्बनों की संख्या कितनी, 10, साइड चेन 0, है ना। और इसमें पेरेंट चेन में कार्बनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 9 हो जाएगा। और साइड चेन कितना, 1। और क्या है, आइसोमेरिक नंबर क्या है, अलग अलग आ रहा है, और आइसोमेरिक नंबर अलग अलग है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, चेन आइसोमर्स हो जाएगा, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, ये देखने से ही लग रहा है कि पोजीशन आइसोमर्स होगा, है ना। इसमें क्या है, दोनों का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 100, है ना। आप मेरा नकल नहीं कीजिएगा, है ना, कि इतना जल्दी सवाल, हाँ कभी कभी हो सकता है कि हम धीरे धीरे डिस्कस करें, कभी सवाल आता है तो थोड़ा तेज़ी से डिस्कस करते हैं, क्योंकि सवाल का संख्या ज़्यादा है तो वीडियो लंबा हो जाने का डर रहता है ना। हाँ, क्योंकि लंबा होगा तो फिर आप लोग स्किप कर दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो क्या है कि 100, और ये क्या है, आइसोमेरिक नंबर 100, और यहाँ पे दोनों का आइसोमेरिक नंबर सेम, तो ये दोनों क्या है, पोजीशन आइसोमर्स। समझ में आ रहा है ना, ध्यान से सुनना है एक एक बात को, इसलिए एक एक सवाल को डिस्कस कर दिया, है ना। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है हमारा, ये स्पायरो मॉलिक्यूल है, इसमें पेरेंट चेन में कार्बनों की संख्या कितनी, स्पायरो में कहाँ, छोटा वाला रिंग से शुरू करते हैं, है ना, 5 6 7 8, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, है ना, और क्या आ जाएगा 5 6 7 8 9, है ना। इसमें कार्बनों की संख्या कितनी, इसमें पेरेंट चेन में कार्बनों की संख्या 8 है, साइड चेन कितना 2। इसमें पेरेंट चेन में कार्बनों की संख्या 9, साइड चेन 1, है कि नहीं। और दोनों क्या है, मॉलिक्यूल, है ना। तो सबसे पहले क्या है कि दोनों का डिफरेंट आइसोमेरिक नंबर आ रहा है, तो एक बार मॉलिक्यूलर फार्मूला काउंट कर लिया जाए। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लग रहा है, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या कितनी, इधर 7 है ना,
7 है ना, तो 8 9 10, इसमें कितना है 9 1 10, हाँ सेम ही है। जब भी आइसोमेरिक नंबर डिफरेंट है ना, तो एक बात आप नॉन आइडेंटिकल का भी लेकर चलिएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है 82 और 91, है ना, आइसोमेरिक नंबर डिफरेंट है, तो ये मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाएंगे, ये भी आपस में चेन आइसोमर्स हो जाएंगे। आशा करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा बाबू तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और भी कुछ अच्छा कंटेंट बनाने का। और अभी हम आइसोमेरिज्म का ही लेक्चर कंटिन्यू करेंगे आगे फर्दर, है ना। ये तो अभी आपको चेन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर्स के बारे में ही बताया गया है, आगे और भी फंक्शनल आइसोमर्स, मेटामर्स, रिंग चेन आइसोमर्स, है ना। और बहुत बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि सर RTFMC का कॉन्सेप्ट कब समझाइएगा, वो भी समझाएंगे, है ना। टॉटोमर्स के बारे में बहुत डिटेल से वीडियो बनाएंगे, है ना। और कोशिश करेंगे कि जैसे पीछे आइसोमेरिज्म बेसिक वाले में पहले थ्योरी, उसके बाद प्रॉब्लम बताए हैं, प्रॉब्लम का अलग सेशन लिए हैं, इसमें प्रॉब्लम का सेशन लेंगे कुछ डिफरेंट इंस्टीट्यूट के असाइनमेंट से, और कुछ डिफरेंट बुक्स और कुछ पॉपुलर बुक से। आशा करते हैं आपको समझने में आसानी हुआ होगा। जो भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो फिर से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। धन्यवाद।